चारों दोस्त कार के अंदर बैठे एक दूसरे को सहमे हुए देख रहे थे। हवेली की खिड़की पर सफेद जोड़े में खड़ी उस औरत की लाल चमकती आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। अचानक कार के ऊपर ढप की आवाज के बाद माहौल में सन्नाटा छा गया। कब क्या वो कुछ था? सोनिया ने कांपती आवाज में पूछा। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे कार का दरवाजा खोला। हमें देखना चाहिए कि ये सब सच में हो क्या रहा है, उसने कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, अमित ने गुस्से से कहा। लेकिन रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कार से बाहर निकल आया। बाहर घना अंधेरा था। हवेली के ऊपर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रोहित ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और कार के ऊपर देखा। खून के लाल धब्बे। ये खून कहां से आया? नेहा ने हैरान होकर कहा। तभी अचानक हवेली का मेन गेट चर्रर्रर्र की आवाज के साथ खुद खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, हमें इतनी दूर सिर्फ कार में बैठने के लिए नहीं आए थे। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। नेहा भी सहमत थी। हाँ, हम बस अंदर झांक कर देखेंगे और फिर निकल जाएंगे। अमित को इस बात का बुरा एहसास हो रहा था, लेकिन दोस्ती की खातिर वह भी मान गया। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उनकी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। क्या? अमित ने चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ देखा। किसी ने हमें यहाँ फंसा दिया है, सोनिया घबराकर बोली। तभी हवेली के अंदर एक धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम यहाँ आ ही गए, अब वापस जाने की कोशिश मत करना। लेकिन तभी अचानक एक सफेद साया अंधेरे से बाहर आया और पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ पड़ा। क्या ये वही खूनी दुल्हन थी, या इस हवेली में कोई और भी छुपा था? क्या चारों दोस्त बच पाएंगे, या फिर अब ये भी इस हवेली का हिस्सा बनने वाले हैं? अगले भाग में होगा बड़ा खुलासा।